जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बीजी का भी पेपर हो सकता है 31 अक्टूबर को, ऐसा वो कह रहे हैं। जब मैंने कॉल किया उन्होंने कहा कि अभी मेडिकल चल रहे हैं, पेपर जो है आपका 31 अक्टूबर को होने की संभावना है और आगे भी जा सकता है। ठीक है, और देखो आप अपनी तैयारी रखिए, पूरी तैयारी रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और मैं उन सभी विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर देना चाहता हूं जिनका हमारे ऑफलाइन कोचिंग इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर से सिलेक्शन हुआ है। भाई हमारे कोचिंग से लगभग बहुत से विद्यार्थी हैं जो डिफेंस में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। ठीक है, और जो हमारे और विद्यार्थी हैं जो मतलब ऑनलाइन पढ़ते हैं, बस उनको मैं सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपको जो भी चैप्टर नहीं आता होगा तो आप बता देना, मैं आपको वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा दूंगा भाई। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 30% 90 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई नंबर है। ठीक है, आपने नंबर क्या मान लिया, पहले बेसिक से करते हैं। आपने नंबर मान लिया x, कोई नंबर है x, उसका 30%। तो x का जो 30% है, x का क्या है 30% है, वो कितना है 90। ठीक है, अब यहां से परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा, तो आप बोलोगे नीचे 100 लगेगा। 100 लगा देते हैं इंटू 30/100। परसेंटेज हटता है, नीचे क्या लगता है 100 लगता है 90। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो आप बोल रहे होंगे x इक्वल टू 90/30 इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे, 0 से 0, 3 3 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोले होंगे x की वैल्यू आ गई 300। तो वो संख्या क्या होगी 300 होगी, क्योंकि संख्या आपने क्या मानी है, संख्या आपने मानी है x। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा अगर मैं और शॉर्टकट कर दूं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। देखो आप एक चीज समझो, कोई भी संख्या जो है अपने आप में क्या होगी, पूरी होगी, 100% होगी। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि 30% 90, किसी नंबर का 30% क्या है, जो 30% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो यहां से आप बोलोगे जो 1% होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 90/30। ठीक है, 0 से 0, 3 3 9, 3 3 9। तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि 1% जो है 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है, 100% होता है। मैंने कहा कि आपके पास पेन है, तो पेन क्या है, अपने आप में पूरा है, पूरा 100% है। तो अगर 1% 3 नंबर को दर्शाता है तो 100% कितने नंबर को दर्शाएगा, तो आप बोलोगे भाई यहां अगर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300। तो वो नंबर क्या होगा 300। तो आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। भाई आगे आपके पास कि 90 किलोमीटर पर आवर की गति को मीटर पर सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो देखो पहले एक सिंपल सा फंडा समझो। मैं सिंपल सा आपको बिल्कुल आज के बाद आपको ये वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5/18, 18/5, बहुत से विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट आज के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। सिंपल सी चीज है। देखो किलोमीटर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किलोमीटर पर आवर क्या होता है, बड़ा होता है। तो कभी भी बड़ी वैल्यू को छोटी में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, छोटी में। मीटर पर सेकंड क्या है, एक छोटी वैल्यू, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। ठीक है, जैसे मैंने बोला मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल सा लिखा, मैंने लिखा 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक है, तो आप बोलोगे 36 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 36 इंटू 5/18। तो आप बोलोगे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अब वही मैंने बोला कि 25 मीटर पर सेकंड को, 25 मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करो, किलोमीटर पर आवर में। तो आप कह रहे होंगे कि 25 इंटू 18/5, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर पर आवर।
तो इस तरह से आप वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, बड़ी को छोटी में चेंज करने के लिए 5/18 और छोटी को बड़ी में चेंज करने के लिए 18/5। तो अगर आपने ये चीजें ध्यान रख ली तो इसके बाद आपका यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। तो आपके पास था सिंपल 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना, मीटर छोटा होता है तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, चेंज कर दो 90 इंटू 18/5, तो 18 पंजे 90 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 25 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1134 है और महत्तम समापवर्त्य 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1134 एंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 18। इफ वन ऑफ द नंबर इज 162 फाइंड द अदर नंबर। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और काफी एग्जाम में काफी आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF। ठीक है, अब देखो LCM और HCF कितना दे रखा है, आपको दे रखा है ये 1134 और इनटू और कितना दे रखा है, ये 18 दे रखा है। ठीक है, इफ द वन ऑफ द नंबर, और एक नंबर कितना दे रखा है 162। ठीक है, और सेकंड नंबर आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेकंड नंबर। तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। तो आप बोले होंगे जो सेकंड नंबर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, तो आप कह रहे होंगे ये आएगा हमारे पास 1134 इंटू 18 अपॉन 162। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अब देखो 18 9 जा 162 होता है, 18 9 जा कितना होता है 162। ठीक है, अब 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 कम 9, 2 बचा 23 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 23 कितना बचा 5, 54 हो गया, 9 छके 54। तो जो सेकंड नंबर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 126 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा, ऑप्शन ए। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर रहे होते। आगे है, किसी वस्तु को रुपए 140 में खरीदकर रुपए 168 रुपए में बेचा जाता है। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो सिंपल सी चीज है, कोई वस्तु आप सस्ते में खरीद रहे हो, किसमें, सस्ते में, और उसे महंगे में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप कोई चीज 140 रुपए में खरीद दिया, मैंने आपको बोला आपने एक फोन 140 रुपए में खरीद दिया और उसको 168 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में, 168 रुपए में। तो मैं बोलूंगा आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोल रहे होंगे कि 8 और 6 में से 4 ये 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोल होंगे 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉफिट परसेंटेज, आपको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो तब आप बोल रहे होंगे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अब देखो कोई चीज आप खरीदते हो तो उस पर पैसा लगाते हो, कॉस्ट प्राइस कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य। ठीक है, और उस चीज को अगर आप बेच दोगे तो उसे बोलोगे सेलिंग प्राइस, क्या बोलोगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलोगे, विक्रय मूल्य। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो प्रॉफिट को आप लाभ कहते हो और CP को आप क्रय मूल्य कहते हो। ठीक है, इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आपने बोला 28 रुपया, किस पे, कॉस्ट प्राइस पर 140 पे, तो 100 पे कितना, परसेंटेज में बदलेंगे इंटू 100, तो आप बोले 0 से 0, 14 दूनी 28, तो ये कितना आ गया 20%। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। ठीक है, अगर यहां तक कहानी ठीक है तो बता दो भाई 20% का प्रॉफिट आ रहा है।
देखो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। देखो, ये किताबों में बहुत अलग अलग तरीकों से दिया होगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा और बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखो, 14 पारियों में 30 के औसत से, 14 पारियों में कितने के औसत से, 30 के औसत से रन बनाता है, तो 14 पारियों का जो सम है वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 तिया 42, 420, ठीक है। अब देखो, अगली पारी में वो कितने रन बनाए, तो अगली पारी कितनी होगी, 15। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए, कितने औसत कितने हो जाए, 32 रन। तो फिर इसका सम निकाल दो, 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 तिया 45 और 3 48, 480 रन आ गए। इनका सम कितना आ गया, 480 आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये 15 पारियों का सम है और ये 14 पारियों का सम है, अगर इसे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ना 15 पारी में कितने रन बनाए। सिंपल सा है, 480 में से 420 माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो 15 मतलब अगली पारी में वो कितने रन बनाए, तो अगली पारी में वो 60 रन बनाएगा ताकि उसका औसत क्या, 32 रन हो जाए भाई। बिल्कुल सिंपल, समझ गए। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ए कर रहा है आपका 10 दिन में, और बी, ए और बी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी कितना कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है आपका 6 दिन में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 30 आएगा। और जो एलसीएम होता है ये हमारे पास होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क जिसे आप बोलते हो पूरा कार्य। और ये कार्य किसे करना है, कराना है हमें बी से, कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालोगे। इफिशियंसी क्या होती है, कार्य क्षमता। इसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसको थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। इफिशियंसी होती है कार्य क्षमता। देखो, ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 3 काम करेगा, 3 वर्क पर डे। ये सिंपल सी चीज, ये सोचो कि 10 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं, 30 आ जाए, तो 10 तिया 30, ठीक है। अगर ए भी 6 दिन में 30 काम कर रहे हैं, तो अगर ए भी 6 दिन में 30 काम कर रहे हैं, ठीक है, 30 वर्क, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो आप बोलोगे 30/6, 6 पंजे 30, 5 वर्क पर डे। ए बी की जो एफिशिएंसी आई 5 आई। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ए बी की एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी घटा दूं तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी बचेगी, तो 5 में से 3 गया 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो आप बोलोगे बी की एफिशिएंसी आ गई 2। टोटल वर्क कितना था, 30, इफिशियंसी निकाली 2, कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। अब देखो, इसे और छोटा अगर मैं कर दूं तो आप इसे बिल्कुल सिंपल कैसे कर सकते थे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, या आपसे ऐसा पूछे कि बी अकेला कितने दिन में करेगा अलोन, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, d1 इंटू d2 अपॉन d1 माइनस d2, ठीक है। अब देखो, d1 क्या है, 10 दिन, d2 क्या है, 6 डेज, और 10 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 60/4, 60/4 कैंसिल करो, 15 आपके पास आंसर। तो ये इसका शॉर्ट मेथड था, बट ये शॉर्ट मेथड तभी लगेगा जब आपसे बी अलोन पूछेगा कि बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, ठीक है। आगे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर रहे हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा भाई, ठीक है। सिंपल सा, ये पूरा जो टाइम एंड वर्क में डिपेंड है, ये पाइप एंड सिस्टम वाला जो चैप्टर है, ठीक है। और इस बार आपके पेपर में भी पूछा गया था पाइप एंड सिस्टम से, और टाइम एंड वर्क से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था ये लैंसडाउन वाले पेपर में, ठीक है। 2 नल है, मैंने बोला एक नल है ए, एक नल है बी,
ए नल जो है 10 घंटे में भर रहा है और बी नल जो है 15 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में भर रहा है? 15 घंटे में। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 30। तो ये मान लो कि वो 30 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की टंकी है? 30 लीटर की। ठीक है, अब देखो ए कितने की एफिशिएंसी से भर रहा है और बी कितने की एफिशिएंसी से भर रहा है। तो 10 घंटे में अगर वो 30 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। भरेगा नहीं भरेगा? बी जो है 15 घंटे में 30 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा? 15 दूनी 30, 2 लीटर। ठीक है, अगर ये दोनों नल साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो ये दोनों साथ भर दिए जाए मतलब ए प्लस बी कितने के हिसाब से भर रहे हैं? 5 के साथ, 5 लीटर के हिसाब से भर रहे हैं। ठीक है, तो 30 लीटर भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो 5 छके 30, 6 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 छके 30। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आप इसे टाइम एंड वर्क के शॉर्ट कॉन्सेप्ट से करते तो आप इसे कैसे करते? D1 इंटू D2 से। ठीक है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर रहे हैं, तो अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा ए प्लस बी, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि ए प्लस बी कितने समय में कार्य पूरा कर देंगे या ए प्लस बी कितने समय में टैंक भर देंगे, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2। आर भी लिख लो, 10 इंटू 15 करते अपॉन 10 प्लस 15 करते, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 150 और ये वैल्यू आ जाती है 15। ठीक है, ओ सॉरी 25 और 25 छक्के 150 होता है। 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। देखो 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, तो 6 आर आपका इससे आंसर आ जाता है। देखो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। क्यों होता है? बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, अब लोग देखते भाई पावर 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 और भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ जीरो देखना था। अगर किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई जीरो से हो जाए तो उसका आंसर जीरो ही रहता है। ऑप्शन डी आप करेक्ट आंसर करते। यही क्वेश्चन आपको राम सिंह यादव में भी मिलेगा भाई। एक आदमी ने बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपए उधार लिए, तो बताओ कि एक साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक आदमी था, वो 20,000 रुपए 20,000 रुपए उसने क्या बैंक से लोन लिया भाई। ठीक है, अब बैंक ने कहा भाई हम आपको 12% की ब्याज की दर से देंगे, तो आपने बोल दिया भाई कि 20,000 का जो 12% होता है वो कितना होता है, तो आपने बोल दिया 2400 रुपए। 12% मतलब 12/100, 1 2 ये आ गया 2400 रुपए। तो मतलब बैंक ने आपको 2400 रुपए इंटरेस्ट आप पे लगाया। ठीक है, तो एक साल बाद आपको कितनी राशि चुकानी होगी? अब आप मुझे बताओ 20,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे जो बैंक का पैसा है, प्लस उसका 12% मतलब 2400 रुपए और दोगे। ठीक है, तो 20,000 में अगर आप 2400 और जोड़ रहे होंगे तो ये अमाउंट आपके पास बनेगी 22,400 रुपए। 22,400 रुपए आपको बैंक को वापसी करनी पड़ेंगे। ठीक है, वो पैसा तो आप दोगे ही दोगे जो आपने बैंक से लिया है, प्लस क्या भी दोगे? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कितने टाइम का था? तो ये इंटरेस्ट 1 साल का था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 10, 20, x और 40 समानुपात में, मतलब 10:20 प्रपोर्शन x:40, यही है। ठीक है, अब रेशो का मतलब क्या भी होता है? तो रेशो का मतलब आप बोलोगे डिवाइड भी होता है, तो आप बोलोगे 10/20। प्रपोर्शन का मतलब इक्वल टू, और ये x/40 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, तो 20 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 20x, और 10 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 400। x बराबर आप कह रहे होंगे 400/20, 0 से 0, 2 दूनी 4, 20 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। अब देखो आगे क्वेश्चन है आपके पास
कि एक साइकिल चालक, ठीक है, साइकिल है वो, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात करो। ठीक है, मीटर पर मिनट में ज्ञात करो। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000 मीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर तो 12 इंटू 1000, ये हो जाएगा 12000। ठीक है, 12000 मीटर। ठीक है, अपॉन आर में दे रखा है, आपको मिनट में चाहिए। अब एक आर में कितने मिनट, तो एक आर में 60 मिनट। एक आर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 मिनट, 0 से 0, 6 दूनी 12, 200। तो ये आपके पास आ जाता 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जीडी डिफेंस एकेडमी के साथ, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप कह रहा है 5 छात्रों की लंबाई, 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है, तो इनकी जो औसत लंबाई है वो ज्ञात करो। एक तो आपके पास बेसिक तरीका होता है। बेसिक तरीका क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, कि कितनी संख्या है। और एक आपके पास शॉर्ट तरीका होता है, आपको जो पसंद आए। शॉर्ट कहता है कि जब भी क्या हो, डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, अंतर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला निकाल देना। अगर आपसे एवरेज पूछा रहे, औसत पूछा रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस लास्ट नंबर अंतिम संख्या बाय 2 कर देना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर 30 है, लास्ट नंबर क्या है? 70। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है? 70 प्लस 70 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा, और 100/2 का मतलब 50। तो 50 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। बेसिक तरीके में आपने घर से करना है, क्या करना है? सारी संख्याओं को जोड़ देना है। संख्याओं का योग मतलब 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन कितना? 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा? वही आएगा 50। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि कितने घंटे, कितने कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका बिल्कुल एक बेसिक मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है? एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू n-1 अपॉन T इंटू 100, जिसमें R होती है आपकी दर, रेट। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने समय में इतनी हो रही है, और T आपके पास समय होता है। T क्या होता है? समय। अब आपको क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे हमें 8 वर्ष दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है? 8 वर्ष। ठीक है, R आपको निकालना है, n कितना दे रखा है? दोगुनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, तो 2 - 1 इंटू 100। तो 2 - 1 होता है 1/8 इंटू 100। तो सॉल्व कर रहे होंगे, 2 4 8, 2 5 10, 50/4 होता है आपका 12/5%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देख लो भाई, 50/4, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20। ठीक है, वही आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 घंटे 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर होंगे। देखो सबसे पहली चीज आपको सेकंड में पूछा है। किस में पूछा है? सेकंड में। देखो अब 3 आवर और 45 मिनट, पहले इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दो। अब देखो 1 आवर में कितने मिनट, तो आप बोलोगे 1 आवर में 60 मिनट।
कितने मिनट, 60 मिनट। तो 3 आवर में कितने मिनट, तो आप बोल रहे होंगे 60 इंटू 3, तो 3 आवर में 180 मिनट प्लस 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स प्लस 45 कर दो, ऐड कर रहे होंगे 5 का 5, 8 और 4 12, कैरी 1, 1 और 1 2, 225 के आ गया मिनट। अब मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो गुणा कर दो 60 से। देखो 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, और 1 जीरो बचा था तो वो लगा दो। 13,500 है ऑप्शन में। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 6/20 के बराबर होगा। अब देखो ये क्या है, एक परसेंटेज वैल्यूज है, ठीक है, और कोई भी नंबर है उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 पंजे 100 होता है, ठीक है, और 6 पंजे 30, 30% आपका आंसर आता, जो आपका क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, भिन्न में जो वैल्यू होती है उसे अगर आपको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो आप क्या करते हो, 100 का गुणा करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि 1/2 की प्रतिशत मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 50%, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आगे आपसे कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या क्या होती है, आर, रेडियस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलोगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। देखो ये कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, तो ये दे रखा है 616। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 लगभग, और आर स्क्वायर आपसे पूछा है, तो ये वैल्यू यहां चले जाएगी, ये वैल्यू यहां आ जाएगी, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे 616/22 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। कैंसिलेशन कर रहे होंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है, 55 और 5 6 बच गया, ठीक है। 11 छक्के 66, 2 से काट रहे होंगे, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, ठीक है, तो 28 आ गया। अब क्या बच गया आपके पास, तो आर स्क्वायर बराबर आप बोलोगे आपके पास बन गया 28 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व करो, देखो 8 सत्ते 56, कैरी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, आर स्क्वायर बराबर 196। तो आर बराबर कितना, तो यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा 196, और 196 किसका होता है, तब आप आंसर करोगे कि 196 होता है आपका 14 का, किसका, 14 का, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक है। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 6 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, ठीक है। तो कोई दो नंबर्स है, बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे, कोई दो नंबर है x और y, इनका जो सम है, योग है, तो योग के लिए क्या होता है प्लस, इनका जो सम है वो कितना है 60 है, और क्या है उनका अंतर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, और उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है, ठीक है। तो संख्याओं का अनुपात बताओ। अब आप मुझे बताओ, इस समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इस तरह से हम स्कूल में करते थे कि समीकरण बना दी, समीकरण 1 समीकरण 2, फिर उसको जोड़ते थे, इस तरह से हमारा लेंथी बनता था। तो आप कहोगे एक तरफ प्लस का y है और एक तरफ माइनस का y है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और x क्या हो जाएगा आपके पास 2x बराबर 60, और 6 आपके पास हो जाएगा 66। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे 66/2, तो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 33। अब देखो 33 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन किसमें, ऑप्शन सी में, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संख्याओं का अनुपात बताओ, तो अनुपात अगर मैं बात करूं तो अनुपात आएगा इसका 33:27, ऑप्शन में था नहीं,
3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, तो अनुपात आएगा 11:9, ये पूछ रहा था। अब आप यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालते, तो y की वैल्यू आप ऐसे निकालते, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते, इक्वेशन 1 में पुट अप करते तो आप बोलते x प्लस वाई इक्वल टू कितना 60, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 33, तो y बराबर आपके पास हो जाता है 60 माइनस 33, तो y इक्वल टू आ जाता है आपके पास 27। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का योग क्या है 60 है, अगर आप x प्लस वाई करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 60, तो x है कितना 33, y आपने निकाला 27, देखो दोनों का जो सम है वो 60 आ रहा है, अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो वो भी 6 आएगा। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन को। चलो आगे आपके पास 4 और 8 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो, थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करो। तो थर्ड प्रपोर्शन तृतीय समानुपाती के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड प्रपोर्शन का ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट। अब देखो बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, ऐसे इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। जैसे आपके पास 36 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया 36 का स्क्वायर अपॉन 6, तो आप इसको स्क्वायर ना निकाल के इस तरह से करते 36 इंटू 36 अपॉन 6, 6 6 36, तो इस ऐसे में क्या होगा आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। पहले आप अगर इसका स्क्वायर निकालोगे फिर 6 से काटोगे तो काफी लेंदी हो जाता है, और आपके जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पे a क्या है 4 है और b क्या है 8 है, बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब 8 इंटू 8 अपॉन 4, तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आपका इनका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्टकट लिख देता हूँ, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, आर आपका रेट होता है, दर होता है, और टी आपका समय होता है। तो 1000 रुपए का तो मूलधन क्या है 1000 रुपए, टाइम कितना है 4 वर्ष, रेट कितने है 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो 400 रुपए, कितना हो जाएगा 400 रुपए। 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपए, आप बोले होंगे, आपका आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी पर 63 रन बनाता है, कितने रन बनाता है 63 रन, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, कितने रन बढ़ जाता है 2 रन। 12वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करो। तो इसे करने का एक सिंपल सा शॉर्ट मेथड है, ठीक है। क्या करना है आपको, 12वीं पारी दे रखी है, एक पारी पहले लोगे तो एक पारी पहले कौन सी, 12वीं से एक पारी पहले आप बोलोगे कि 11वीं पारी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने से एवरेज बढ़ रहा होता है। तो 2 रन से एवरेज बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 11 दूनी 22, और जो आपके टोटल रन्स होते हैं उससे माइनस कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। 63 में से 22 माइनस करोगे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41 आपका आंसर। तो 12वीं पारी के बाद जो नया औसत होगा वो 41 होगा, क्या होगा 41, ठीक है। सिंपल सा हमने क्या किया, आपको 12वीं पारी दे रखी थी, आपने एक पारी पहले ली, क्या किया एक पारी पहले ली 11वीं, उसके बाद आपने क्या किया 2 रन से एवरेज बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 11 दूनी 22, और क्या किया टोटल रन में से माइनस कर दिया, बिल्कुल सिंपल था, आसान था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।